कि अपने और पराये के बीच भेद कैसे करें, ये कैसे समझें कि ये मेरा अपना और ये दूसरा। सर्वप्रथम तो 2-3 चीज़ आज ज़रूर समझें, खास करके जो बच्चे हैं, दूसरे के बहकावे में ना आए, पेरेंट्स के टच में रहे, और पेरेंट्स जो बोले, टीचर्स जो बोले, उन्हीं की बात माननी चाहिए, क्योंकि जीवन में 2 ही अपने हैं, एक पेरेंट्स और एक टीचर। यही 2 व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि हमारा जीवन जो है उज्जवल हो, और इन दोनों का ही फायदा है। इसीलिए ये भी हमारे अपने हैं। कैसे? तो पेरेंट्स के नज़र, पेरेंट्स के अगर आप पढ़ाई कर लिए, अच्छी शिक्षा कर लिए, तो आपका तो जीवन ब्राइट हो रहा है, साथ ही साथ आपके पेरेंट्स का भी हो रहा है। बात रही टीचर के पक्ष से, तो टीचर जिन किसी भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो अगर कुछ बनते हो तो उसमें टीचर की कामयाबी है, कहीं भी जो है टीचर का नाम आगे आ रहा है। तो सर्वप्रथम ये दोनों अपने हैं। बाद बाकी ये जितना आप रिलेशन, संबंध ये देख रहे हैं, आपके अपने नहीं है। ये तब तक आपके अपने हैं जब तक आपकी जो है हैसियत है। बात समझ गए? सबसे पहले तो जीवन का चक्र समझिए। जीवन का चक्र कैसे? तो बचपन से लेके जब से जन्म लिया तब से 5 साल तक बचपन में गया, 5 से 14 वर्ष तक 10वीं का एग्ज़ाम दिया, और उसके बाद 5 साल और जोड़ दीजिए, टोटल ग्रेजुएशन हो जाएगा, यानी 19 साल में ग्रेजुएशन किया। 2-3 साल जो है कंपटीशन की तैयारी किया, कुछ हुआ तो हुआ, नहीं तो नौकरी की तैयारी में लग गए। अब देखिए, नौकरी एक अलग चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेरोजगारी कोई, अभी ये नहीं है बेरोजगार आदमी कोई खराब नहीं होता है। वो तो बेरोजगारी स्किल डेवलपमेंट नहीं है हमारे यहाँ, जिसके कारण बेरोजगारी इतनी है। तो उसमें जो है हम बेरोजगार को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो सीख रखा है। बाद बाकी हमारे पास उतना ज़्यादा स्किलिंग की जो है अभी भी उतना पर्याप्त जो है संसाधन नहीं है, जिसके कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। चौथी बात, बिना मतलब का जो है किसी से बातचीत कम रखें। यहाँ कोई अपना नहीं है। इसको साबित करने के लिए आप एक क्रियाकलाप भी आजमा सकते हैं। किसी को 100 रुपये दे दो, 1000 रुपये दे दो, और 10 दिन तक मत मांगो, जितना तुम टाइम दिए। उसके बाद आप जाइए मांगने के लिए, नहीं देंगे लोग, कुछ न कुछ बहाना बनाएंगे। अच्छा, उसी में अगर आपने जोर लगा दिया तो आप बन गए बेवकूफ़। देखिए, इन सभी बातों से हमको भी हटना है, इन सभी बातों पर नहीं जाना है। समय भी खराब है, और अभी जो है माहौल जो है, बच्चों का जो माहौल है वो भी खराब है। क्योंकि इस बीच में जो है अभी के पेरेंट्स जो है, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ पेरेंट्स हैं जो बढ़िया ध्यान दे रहे हैं, केयर कर रहे हैं बच्चों पर, लेकिन कुछ जो हैं वो केवल ये सोच रहे हैं कि चलो हमारा बच्चा पढ़ने गया है, कम से कम इतना देर हम इससे फ्री हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने और परायों के बीच के फर्क को आप जितने अच्छे से समझा पाएंगे, उतने अच्छे से जो है वो दूसरे के बात नहीं समझेगा, क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा रह रहा है। और दूसरी बात रही शादी, मुंडन, विवाह। देखिए, ये सब जो है, इस समय बच्चों को जो है ज़्यादा जो है अब्सेंट नहीं कराना है हमको। बच्चे को क्लास के प्रति जो है जिम्मेदारी डालिए कि नहीं बबू क्लास पहले। क्योंकि होता क्या है कि अक्सर हम लोग अभी जहाँ पे हैं, यहाँ साल में जब भी ये शादी उदी का मौसम आता है, तो अधिकांश दिन जो है आपके जो है कोई मुंडन में गया, कोई कुछ में गया। तो किसी भी चीज़ को सीखने में अगर 1 महीना लगा तो आप 3 दिन में आराम से उसको भूल सकते हैं। सीखने के बाद कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते रहें, उसका अभ्यास करते रहें, तो वो आपके ब्रेन में जो है प्राइमरी मेमोरी में जाता है, यानी फिक्स्ड बैठ जाता है। अन्यथा अगर आप 4-5 दिन इधर उधर किए और फिर छोड़ दिए, तो जहाँ से छोड़े थे वही पहुँचना होगा। इसीलिए अभ्यास सबसे पहले जरूरी है, किसी भी चीज़ का अभ्यास है, और ख़ास करके पढ़ाई, हारमोनियम और कंप्यूटर, ये 3 चीज़ तो प्रैक्टिस का ही है। प्रैक्टिस छूटा काम खत्म।
इसलिए इसका प्रैक्टिस नहीं छूटने देना है और स्टडी टाइम को बढ़ाना है। घर पे जो है स्टडी टाइम जो है बढ़ाइए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।